अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद से हम सब मिले हैं, इस मकसद को पहले हमको पहचानना है। जब तक हम उसे नहीं पहचानते हैं, फिर हमारे में और दूसरों में फर्क नहीं रहेगा। हम मुसलमान हैं, इसके लिए हमारे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। हम मुसलमान नहीं है, फिर वो लोग क्यों हमारे ऊपर कर रहे हैं? हम मुसलमान है तो भी वो लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को दिखाया है या सिखाया है, वही कर रहे हैं। हमें तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दिखाया, अच्छे इंसान बनकर जीने का, इंसानियत को साथ लेकर जाने का। हमें और कुछ नहीं सिखाया है। आखिरत में क्या होगा वो उसका मर्जी है, हमारा और आपका नहीं है। हम अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, सबको साथ लेकर जाए, सबके लिए भला करे, सबके लिए अच्छा। आज हम देख रहे हैं पूरे नफरत फैला रहे, सबका इंसानियत का बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हम सब भाई भाई बनकर जी रहे हैं। हमारे बीच नफरत फैलाने का बहुत बड़ा कोशिश हो रहा है। वो वक्फ बोर्ड के नाम पे रहने दो, हमारे शरीयत के नाम पे रहने दो, ये सब चीजों को लेकर आकर उनका मकसद एक ही है, हमारा बीच नफरत लेकर आए। हम हिंदू मुसलमान सब इधर नफरत के साथ जिए। तो हमें ये सोचना है, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को इंसानियत को आगे रखकर हम सबको साथ लेकर जाने का कोशिश किया, क्योंकि हमारे कुरान पूरे इंसानियत के लिए आया है, खाली मुसलमान के लिए नहीं आया। हमारे रसूल मुसलमान के लिए नहीं आया, पूरा इंसानियत के लिए आया है। तो हमें भी जिस उम्मीद के साथ काम करना है, सबके लिए करना है। तो भाइयों बुजुर्गों, आज हुकूमत और दूसरा पार्टीज क्या कर रहे हैं हमारे शरीयत के ऊपर, हमारे वक्त के ऊपर, हमारे तमाम चीजों पर वो नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। वक्त क्या है? वक्त का प्रॉपर्टी, कोई गरीब का प्रॉपर्टी कभी वक्त नहीं दिया है। जब तक कोई वक्त नहीं करता है, वो वक्त नहीं हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी रहने। जब वक्त हो गया है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हम सब बचपन से सुनकर आए हैं, हम सब पढ़कर आए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान भी उसी को पालकर, उसी को समझकर संविधान के अंदर भी वक्त के लिए राइट है। आज नए कानून लेकर आएंगे, नए कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, ये चीजों में क्या फायदा होगा? फायदा वक्त से किसको होना है? मुसलमान को होना है, गरीब लोगों को होना है, और जो जो तकलीफ में उनको सबको हो सकता है उससे फायदा। लेकिन आज नफरत फैलाकर उसके बारे में जानबूझकर, इसमें कोई आज तक या हजारों सालों से वक्त का प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, कभी तकलीफ किसी को नहीं हुआ उससे, न कभी मुसलमान भी किसी को तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि हमारे ईमान इसके लिए जगह नहीं देते हैं। जो ईमान के साथ मुसलमान है, हमें कभी किसी को तकलीफ देने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। तो मेरे भाइयों, ये जानबूझकर कर रहे हैं। हमारे इमाम साहब सब चीज में आगे रहते हैं, मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत आगे बढ़कर। इमाम साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो माहौल हम लोग रहे, इस माहौल को खराब करने का कोशिश है, वो इसमें वो लोग कामयाब नहीं होना, यही हमको फर्स्ट पॉइंट रखना। इंशाल्लाह हमारा बात यही रहना है, इस माहौल को खराब करने को नहीं देना है। देखिए, आगे लास्ट फाइनल डिसीजन किसका है? उसके सिवा किसी का डिसीजन नहीं होता। एमएलए, पुलिस है, मौलाना है, हजरत है, सब है, लेकिन डिसीजन किसका है? फैसला तो उसी का है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। अल्लाह बोलते मेरे को मालूम नहीं, जैसा एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, बराबर है ना? तो फिर हम लोग सोचना ये बात है, ये क्यों कर रहे हैं? तो हमें ये नफरत से
थोड़ा हटकर रहने का कोशिश करना। हम लोग भी नफरत करेंगे तो फिर फायदा नहीं, हम मोहब्बत से उनको खत्म करना है। जो नफरत से हमसे आ रहा है उसको मोहब्बत के साथ दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इंसानियत क्या है, इसे सिखाकर उनको साथ लेकर जाने का काम हम लोग करना। वक्त रहने दो और हमारे शरीयत रहने दो, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड, आज तक तमाम चीजों में हम आगे हैं। हिंदुस्तान का तारीख में इस मुल्क के लिए जो भी लड़े हैं, हम लोग गेट ऑफ इंडिया में बड़ा बोर्ड रखा है, 90% मुसलमान का नाम है, 90%। ये लोग इस मुल्क के लिए शहीद हुए, उन्हीं का नाम लिखा है उधर। तो इंशाअल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी वही करेंगे जहां पर शहीद होकर हमारा नाम लिख सकता है। इस मुल्क को किसी को छोड़कर देने का सवाल ही नहीं उठता है। जान जाए लेकिन ये हमारा है, जान जाएगा भी तो इधर ही जाएगा हमारा। तो ये चीज हम समझकर, हमें वो लोग खाली डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हम उनके नफरत का पीछे कभी नहीं जाना। हम लोग अच्छे इंसान बनकर, देखिए तकलीफ है, मुश्किलात है, हमें बहुत, मुझे मालूम है हालात बहुत खराब है, फिर भी ईमान मजबूत करते, क्योंकि फैसला उसका है। ये फैसले को जानकर हम अच्छे इंसान बनकर जीने का कोशिश करते। हमारे रसूल के ऊपर क्या क्या नहीं चला है। जब इस्लाम फैलाने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हमारे ऊपर उतना सब नहीं हो रहा है, फिर हम क्यों परेशान होना है। हमें ये कोशिश करें अच्छे इंसान बनकर, अच्छे बनकर सबको साथ लेकर जाए, जो भी है। देखिए मैं एक सवाल परसों एक स्टेज में किया, हम सब किधर जाना चाहते हैं? हम सब जा रहे हैं, कोई इधर रुकता क्या? कोई भी एमएलए, मिनिस्टर, कमेटी, प्रेसिडेंट, इमाम साहब, मौलाना, हजरत, कोई भी नहीं रुक सकता इधर। जो नेक काम करता है वही रुकता है, जो भी काम करे, अच्छे काम करे तो वो रुकेगा। लेकिन हम जाना कहाँ है? जन्नत को जाना है। किधर और जाने का सोच रहे कोई भी नहीं, जन्नत को ही जाना। तो जन्नत जाना तो फर्स्ट क्या होना है? क्या होना है? मौत आना है ना। अब मौत आने के लिए कौन तैयार है? एक और दिन ज्यादा मिले ताकि अच्छे इंसान बनकर जिए, ताकि अच्छे इबादत करें। यही सोच रहे या इधर और बड़ा ये कर लेंगे, हम और कब्जा कर लेंगे कर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अच्छे इंसान बनकर जीने का सोच रहे हैं। तो ये अच्छे इंसान बनकर जीने का हमारा यही आदत रहना है, सबके साथ अच्छे होकर जिए। जब वक्त आया, जब कभी भी वक्त आया हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। लेकिन वो भी हम इसी के अंदर रहते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जो संविधान है, उसी को रखते हुए हम लड़ेंगे। हमारे हक के लिए लड़ेंगे, किसी और का हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे। किसी और का हक छीनने का कोशिश हम नहीं करेंगे बराबर ना। हमारा हक प्रोटेक्ट करना, हम इंडियन बनकर जीना, ये हमारा राइट है। इसके ऊपर किसी का और हक नहीं होता। तो मैं ये अभी मैं परसों वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर भी इलेक्ट हुआ हूँ। एमएलए का 2 नंबर से एमएलए एमएलसी में एक मेरा अभी नॉमिनेट किए हैं। ये सब आप जस्ट बोल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह जो भी है वक्त का रहने दो, जो भी फैसला हमारे कौम और मिलत के बारे में रहता है, तो हम सही आपके रिप्रेजेंटेशन 100% करूंगा, बेफिक्र रह सकते हैं आप। तो हम सब, लेकिन आज इस स्टेज से आपको मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा इकराम आपको समझा रहे हैं कि हमारे शरीयत क्या है, हम किस तरीके से रहना है, क्या करना है। नौजवानों को मेरे ख्याल से हजरत ज्यादा बात कहेंगे, क्योंकि हम सही माने में मुसलमान बनकर जीने का कोशिश करते हैं। हमारा सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम क्या बोलते हैं? तू सलामत रहो, पीस बी अपॉन यू। तो हम अगर किसी सबके लिए दुआ यही है पीसफुल रहना है बोले, तो फिर हम
हमारा दुआ ये है सलामत रहो, फिर हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे। तो मुसलमान से किसी और को तकलीफ नहीं है, लेकिन मुसलमान को किसी से भी तकलीफ नहीं होना है, यही हमको हमें देखना है। इंशाअल्लाह अब बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं, आप तमाम भी इनके बात सुनकर इसको भूलना नहीं, जो बात बोल रहे इधर बैठकर दूर से आए हैं उस बात को समझकर हमारा जिंदगी में उसी का इस्तेमाल करने का कोशिश करना, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। हजरत सबसे तब से आकर बैठे हैं, तमाम लोग उनके जो भी बात आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह नीलसंद्रा में ही नहीं, पूरा शांतिनगर में, पूरे इंडिया में जहां तक हो सकता है हम सब मिलकर रहकर काम करने का कोशिश करना है। तो इंशाअल्लाह ये सब जलन से हो रहा है और कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो और जलन बढ़ेगा इनका जलन कितना भी बढ़ेगा, हम एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक होना है, इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क में रहने वाले हर एक को, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी रहना, सबको बचाने का फर्ज हमारा बनता है, क्योंकि हम इंसानियत को बचाने वाले हैं। हम कोई भी किसी को भी एक इतना तकलीफ देने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। मुसलमान हम सबसे मोहब्बत से ही रहते हैं। तो इस संदेश को आज इधर से आप सबको देने का कोशिश कीजिए। हम सब मिलकर जो भी है इधर, किसी का भी कुछ भी रहने दो, मैं आपके साथ हूँ और मैं सामने रहूंगा, पीछे से नहीं, मैं आगे, सबसे आगे मैं रहूंगा। ये मेरा जबान है, ये मेरा बात है। तो कभी आप सोचना नहीं, कभी हमें को पीछे देखने का नहीं, आगे देखो, मैं आगे रहूंगा। इस बात पर यकीन रखो। और मैं सबको भी, किसी एक इंसान को भी तकलीफ होना नहीं दूंगा, ये मेरा बात है। क्योंकि मैं भी जवाब देना, मैं एमएलए हूँ पूरे मुल्क का, इधर सब लोग रहते हैं, तब मेरा फर्ज बनता है सबको साथ लेकर जाना, सबके लिए भलाई करना है। आपस में हम कुछ भी लड़ना, बात करने, सब चीज आना ही नहीं हमारे बीच। अभी इधर ही हमारे बीच कितने लोग हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तमिल है, कन्नड़ा है, सब लोग रहते हैं। हमारा फर्ज है बोलते हम सबको लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपका, क्योंकि आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अपने नौजवान भी अच्छे रास्ते में आ जाए, ताकि हम लोगों को ये सब जो भी पॉलिटिकल चल रहे हैं, इंशाअल्लाह हम भी असेंबली के अंदर बाहर लड़ेंगे इसके लिए। आपके साथ हम है, आप आवाज दीजिए, जो भी करना है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।